हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो यही होगा कि अचानक से किडनी के पेशेंट का क्रेटिनिन अचानक बढ़ क्यों जाता है ना। मेंटेन चल रहा था 1.5-2 के आसपास, 2.5 के आसपास, सालों तक चलता रहा, फिर अचानक से क्यों बढ़ जाता है, सीधा छलांग लगा के 6, 7, 8। ऐसा क्यों होता है। और जिसका 4 था वो सीधा 14 पे। मैं सच बताऊं तो रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है वो है गलत ट्रीटमेंट की वजह से। सही बता रहा हूँ। इतने सारे, मैंने पिछले अपने वीडियो में एक नेपाली पेशेंट के बारे में बात करी थी और पेशेंट के बारे में बात करी। ज़्यादातर लोग गलत ट्रीटमेंट की वजह से अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, नहीं तो यही पेशेंट सालों तक ठीक रहते हैं। आयुर्वेद के नाम पे, नेचुरोपैथ के नाम पे जो इनके साथ हो रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन जो लोग भी इस तरह के सो कॉल्ड हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं, वो पानी में डाल दिया जाता है उनको, तेल लगा के गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में 40 डिग्री पे उनको डाल दिया जाता है जिससे आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसको पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट वहाँ से भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जब वीडियो बनाते तो वहाँ पे ही दिखाते, तो नीचे के कमेंट सेक्शन सारे एडिट कर देते हैं, तो वो सिर्फ आपको वहाँ पे तारीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और एक तो है कोई धवन जी, वो तो अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देते हैं। अगर आप सही बात कर रहे हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करते हो। अगर आप क्या ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है तो आप अपने कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ करते हो। तो मैं लोगों को फिर बोलूँगा, भाई भाई भाई, आप अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हो। ऐसी तैसी कराने के लिए आपका क्रेटिनिन ठीक ठाक चल रहा था। एक तो ये बाबाओं का ट्रीटमेंट, आयुर्वेद के नाम पे ये जो फालतू के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, एक तो ये, इसकी वजह से जो गलतियां लोग कर रहे हैं और ऐसी तैसी करा के वापस आ रहे हैं। उसके बाद कहते हैं डायलिसिस कराओ, जहाँ मर्जी जाओ, भाग जाओ। अब तो सुना है डायलिसिस मशीन भी लगा लिए। अब तो ये भी सुना है कि उन्होंने डायलिसिस मशीन भी लगा ली कि जो ज़्यादा मरने लगे तो उसकी खुद ही डायलिसिस कर दो। तो क्या फ़ायदा, अगर आपने डायलिसिस मशीन भी लगानी थी तो फिर आयुर्वेद का क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं उन हॉस्पिटलों के नाम तो आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे चिक चिक करते हैं आके लोग। तो मैं आपको सिर्फ आगाह कर रहा हूँ कि अपनी सवारी के लिए, अपने सामान के लिए सवारी खुद जिम्मेदार होती है। अपनी हेल्थ के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। ये देश अनपढ़ों से भी भरा हुआ है, लेकिन पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि डर और मजबूरी आपको इनके पास ले जाती है। नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, गलत दवाइयाँ आप खा लेते हो। आपको नहीं पता था कोई एंटीबायोटिक जो नहीं खानी चाहिए थी, आपने अपने आप खा ली। आप पेन किलर खाए जा रहे हो। आप कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि किडनी पेशेंट को ये दवाइयाँ नहीं देनी है, और आपने खा ली, उसके बाद क्रेटिनिन बढ़ गया। दूसरा कारण। तीसरा, कि आपको अचानक कोई इन्फेक्शन हुआ, और कोई निमोनिया हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, या कोई भी इन्फेक्शन हुआ, तो उससे भी अचानक क्रेटिनिन बढ़ सकता है, जिसको एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। और ये वापस आ जाते हैं, आप जैसे इन्फेक्शन ट्रीट करते हो तो ये वापस वहीं पे आ जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको पता तो हो ये किस वजह से हुआ है। और चौथा कारण, कई बार पानी की कमी हो जाती है अचानक, कि लूज मोशन लग गए, वोमिटिंग लग गई, उसकी वजह से अचानक क्रेटिनिन बढ़ जाता है। तो ऐसा भी होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी। और कई बार मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को किडनी ट्रीटमेंट का नहीं पता होता कि कैसे करना है। वो हर पेशेंट को पेशाब की दवाइयाँ दे देते हैं। उनको लगता है कि किडनी से पेशाब नहीं बन रहा, इनको पेशाब की दवाई दे रहे हो। भाई, उसका सिर्फ यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, उसको पेशाब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। उसको जो है वो पानी, जो पेशाब है उसको पूरा उतना ही आ रहा है जितना एक आम आदमी को आता है। उसको सिर्फ किडनी में यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा होता है। आपने उसको पेशाब की दवाइयाँ दे दे के, चाहे वो फिर एलोपैथिक डॉक्टर हो या आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, इन लोगों को ये नहीं पता होता कि किसको पेशाब की दवा देनी है, किसको नहीं देनी है। वो हर किडनी के पेशेंट को ये सोचते हैं इसकी किडनी खराब हो गई, इसका पेशाब नहीं आएगा तो इसको पेशाब की दवाई दे दो। वो जो डायलिसिस है, ओवर डायलिसिस, वो भी कई बार क्रेटिनिन को अचानक बढ़ा देती है। तो ये भी ध्यान रखें कि किस पेशेंट को देनी है, किस पेशेंट को नहीं दे। जहाँ पे सूजन आ जाती है, बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, सिर्फ वहीं पे देनी होती है। हर पेशेंट को नहीं देनी होती है डायलिसिस, डायरेटिक जो होती है मेडिसिन होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या बोलूँ यार, नीम हकीम खतरा है जाना, और डर और मजबूरी की वजह से लोग अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं। तो ये मैंने जो बड़े कारण बताए कि कुछ दवाइयाँ ऐसा कर सकती हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, पानी की कमी कर सकती है, और पेशाब की दवाइयाँ ऐसा कर सकती हैं, और ये बाबा लोगों के ट्रीटमेंट, और फिर आप रोते हुए आते हो। और एक चीज़ और, मैंने पहले भी बोला कि वैसे तो ये कोई सुनने वाला है नहीं बाबा, तो मैं तो इतनी बार इनको बोल चुका हूँ कि भाई एक पेशेंट भी दिखा दो तो मैं आपको 1 लाख रुपया देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई सामने नहीं आता।
ठीक है। और सिर्फ वहाँ पे टेस्टिमोनियल बनाते हैं, उसके बाद मरीजों का क्या होता है 2 साल 3 साल के बाद आपको पता भी नहीं है। अभी एक कैंसर का ये मैंने वीडियो देखा, उसका अटेंडेंट ने भेजा कि सर हमारी वीडियो, बेटी को हम लेके गए इन हॉस्पिटल में, वहाँ पे इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, ये देखो कैंसर का पेशेंट हमारे पास आया 10 दिन में, देखो कितना चमत्कार हो गया, और वो पेशेंट मर भी गया। उसका अटेंडेंट ने मुझे बताया कि वो पेशेंट मर गया सर, हमारी बेटी थी वो मर गई है। वो बाद में क्या होता है इस पेशेंट का, ये लोग कभी नहीं बताएंगे। ये सिर्फ आपको 10 दिन में जो पेशेंट को हिप्नोटाइज करके, हाँ जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ये अच्छा हम आपको ठीक कर देंगे, उसका आखिर में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ 1 साल बाद, क्या कोई बताएगा? 6 महीने बाद उसका रिजल्ट क्या कोई बताएगा? चलिए, आपकी ज़िंदगी आप जानो, मेरा तो काम है आपको अवेयर करना। आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, आप डायलिसिस से डरते हैं आप, और कुछ इसमें एलोपैथिक डॉक्टर की भी गलती है, नेफ्रोलॉजिस्ट की भी गलती है। तो 3-4 क्रेटिन पे ही बोल देते हैं कि डायलिसिस करा लो, 5 क्रेटिन पे बोल देंगे डायलिसिस करा लो। आज मैं आपको बताऊं कितने क्रेटिन पे खतरा होता है। 5 क्रेटिन तक कोई खतरा नहीं होता, 5 से जब ऊपर जाता है तब अलार्मिंग होता है, तब डायलिसिस का इंडिकेशन बनता है। लेकिन वो ऐसा भी जरूरी नहीं है। मेरे कई पेशेंट हैं जिनका क्रेटिन 6, 7, 8 भी है और बिना डायलिसिस के चल रहे हैं। मैं आपको मिलवा दूंगा अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं खुद हैरान हूँ और परेशान हूँ मुझे लगता है यार, मैं तो लीवर के पीछे पड़ा रहा, लीवर के, या यहाँ तो किडनी का तो बहुत ही ऐसी तैसी कर रखी है लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और गलत ट्रीटमेंट की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, और फिर कहते हैं भाग जाओ डायलिसिस कराओ, ये कराओ, फिर उनको भगा दिया जाता है, फिर वो मर खप जाते हैं या डायलिसिस ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग, और लाखों रुपया ले रहे हैं। ये एक एक पानी के टब में लिटाने का 8-8 हज़ार रुपया ले रहे हैं। आप लोग पता नहीं कैसे मूर्ख बन के आते हो। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि उनके वीडियो में जाके लिखोगे तो वो तो डिलीट कर देंगे, वहाँ पे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन एटलीस्ट आप यहाँ पे आके अवेयर कर सकते हैं पब्लिक को कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग मत जाइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये बताना जरूरी था कि अचानक क्रेटिनिन क्यों बढ़ जाता है, और 5 क्रेटिनिन से ऊपर जाता है तब अलार्मिंग होता है। लेकिन डायलिसिस के इंडिकेशन क्या होते हैं, किसको डायलिसिस करानी चाहिए, किसको डायलिसिस नहीं करानी चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।